हाँ जी, सुनिए। ये जो भैया हैं अवधेश जी, हाँ। ये जो आपके पास हैं, ये डरे हुए थे। अच्छा। इन्होंने बोला कि मेरा क्रेटिनाइन 12 पॉइंट हो गया। 12 पॉइंट? हाँ, सुन तो लो। अच्छा तो मेरे पास इन्होंने फीस जमा कर दी। मैंने 20,000 जमा कर दिया। अच्छा फिर इसके बाद में इन्होंने टिकट भी करवा लिया। जी। मेरे वाइफ का। कौन सी तारीख का करवाया था भैया टिकट? वो है, वो आज से करीबन 4 महीने पहले का है। 4 महीने पहले है ना। तो मुझे डाउट हुआ कि इनको कोई बीमारी नहीं है। इनकी आवाज से मुझे लगा कि इनको कोई बीमारी नहीं है, अच्छा। ये सिर्फ डरे हुए थे। तो मैंने जब इनको बोला कि भैया टिकट तो करवा लिया है और फीस जमा कर दी, आप रिपोर्ट तो भेजो, मैं देखूं कहीं आपको बीमारी नहीं हो तो ज्यादा अच्छा। तो इन्होंने जब वो भेजी रिपोर्ट, तो उसमें क्रेटिनाइन था 1.2 समझ गए 12। और इनको बताया गया 12, डॉक्टर ने बताया 12। तो मैंने इनको समझाया भैया आपका क्रेटिनाइन नॉर्मल है, तो ये बोले नहीं नहीं भैया क्रेटिनाइन 12 पॉइंट है। तो मैंने समझाया भैया एक दशमलव लगा है बीच में, गौर से देखो। जब इन्होंने देखा तो ये खुश हो गए। हाँ। और इन्होंने बताया कि यही रिपोर्ट हमने हिम्स में भेजी थी, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ हमारे पास, हम ठीक कर देंगे। वो लोग मेरा डायलिसिस करने के लिए तैयार हो गए बस। वो अच्छा। डायलिसिस के लिए भी तैयार हो गए थे। तो फिर मैंने इनको बोला भैया आप अकाउंट नंबर भेज दो मेरे पास, मैं फीस रिटर्न कर देता हूँ। तो इन्होंने अपने बेटे का अकाउंट नंबर भेजा, मैंने फीस रिटर्न कर दी, है ना। और मैंने इनको बोला भैया आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका क्रेटिनाइन नॉर्मल है, बस ये है कि आप नियम पे ध्यान दो, खाने पीने पे ध्यान दो, टाइम से खाना पीना लो, आराम से चबा चबा के खाओ, और किसी भी तरह की दवाई मत खाओ आप। अच्छा। क्योंकि जैसे ही दवाई शुरू करेंगे वैसे ही धीरे 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 सिस्टम बिगड़ता जाएगा। अच्छा। नशा, ये बात तो सही है। नशा जो है ना शरीर के नाश का कारण है। दवा यानी कि ड्रग मतलब एक तरह का नशीला पदार्थ, नशा है। तो नशा शरीर के नाश का कारण है। जैसे दारू पीने से अल्कोहल बढ़ता है या गुटखा खाने से निकोटीन बढ़ता है, वैसे ही दवाइयाँ खाने से क्रेटिनाइन बढ़ता है। अच्छा। हाँ, तो ये क्या है, टेंशन इनको इतना हो गया था कि रात रात भर नींद नहीं आती थी। अब ये बताइए जिस इंसान को नींद नहीं आएगी वो बीमार होगा कि नहीं? होगा ही होगा। तो डॉक्टरों ने समझाया नहीं कि क्रेटिनाइन 1.2 है, उन्होंने तो बस झूठ बोल के और इनको डराना शुरू कर दिया। और 90% मरीज ऐसे ही भरे पड़े हैं जो अस्पताल में बिलबिला रहे हैं। अब आप बताइए आपके भाई को है कि पिताजी को समस्या? भाई को। अच्छा, तो 2018 में जब इलाज शुरू कराया था तब कितना क्रेटिनाइन था? 2 जैसे था, 2.1 ऐसा कुछ था। 2.1। और क्रेटिनाइन हीमोग्लोबिन कितना था? हीमोग्लोबिन उस टाइम में 9 था, 9-10 के आसपास था जब शुरू किया था। 9 था। तो आपको ब्लड का लेवल बढ़ा के 9 पॉइंट से 13 पॉइंट के ऊपर ले जाना था, और पौष्टिक चीजें देना थी कि ब्लड का लेवल बढ़ जाए, ब्लड बनने वाली चीजें देना थी। और इनको जैसे प्रोटीन लीकेज हो रहा था गुरुजी। भाई वो प्रोटीन नहीं लीकेज हो रहा था, वो गंदगी निकल रही थी पेशाब के रास्ते, है ना। अच्छा। हाँ, शरीर के अंदर कोई गंदगी होगी तो घुल के पेशाब के रास्ते निकलेगी, या उल्टी में या नजला जुकाम में निकलेगी। और पेट के अंदर होगी तो वो लैट्रिन में निकलेगी, है ना। प्रोटीन नहीं। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक टोकरी में टमाटर रखे 1 दर्जन, और उसमें से 3-4 टमाटर हो जाएं खराब, तो आप क्या करेंगे? खराब टमाटर निकल के फेंकना पड़ेगा। क्यों भाई? खराब होने के बाद टमाटर नहीं कहेंगे उनको, बैगन या आलू कहने लगेंगे। नहीं, निकल के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो बाकी भी खराब हो जाएगा। अरे तो ठीक है, मान लिया खराब हो गए तो बाहर फेंक रहे हैं, तो खराब होने के बाद टमाटर ही कहेंगे ना उनको, बैगन या आलू तो नहीं कहने लगेंगे। ना। तो ऐसे ही पेशाब के रास्ते जो निकल रहा है वो प्रोटीन ही है, लेकिन किडनी को पता है कि ये शरीर के काम का नहीं है, इसलिए पेशाब के रास्ते बाहर फेंक रही किडनी। अच्छा। ब्लड क्यों नहीं फेंक रही है बाहर, ये बताइए। ब्लड को छान रही है ना, तो ब्लड क्यों नहीं निकल रहा है? प्रोटीन ही क्यों निकल रहा है जी। और वो जो निकल रहा है वो बदबूदार है, चिपचिपा है मटेरियल, और उसको दवाई दे के रोक देंगे तो वो धीरे धीरे नेफ्रॉन्स में जमा हो जाएगा, जैसे छन्नी में मलाई जमा हो जाती है।
जी। तो आप ये बताओ, जब इलाज शुरू किया 2018 में तो 9 पॉइंट वो ब्लड था हाँ हाँ। और हीमोग्लोबिन क्रेटिनाइन था 1 पॉइंट कुछ 2 पॉइंट कुछ। 2 पॉइंट कुछ। तो आपको क्रेटिनाइन के बारे में बताया, वो क्रेटिनाइन बढ़ रहा है, दवाई खाओ दवाई खाओ। हाँ, और जब ब्लड बनने हीमोग्लोबिन वाली कम हो रहा था ब्लड तो बनने वाली का ब्लड बनने हाँ, वाली चीजें बंद करवा दी। हाँ, खाना तो बंद करवा दिया, लेकिन बीच बीच अब में इंजेक्शन देता शुरू कर दिया। हाँ, इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। ब्लड इंजेक्शन से ब्लड बढ़ने का। बनेगा क्या? हाँ, ब्लड तो बढ़ने का खाने पीने इंजेक्शन की देना चीजों शुरू से क्या लेटरिन बनेगी? कर अब ये बताओ कि जब हॉस्पिटल लेके गए तो डायरेक्ट वेंटिलेटर पे रख दिया होगा। हाँ, फिलहाल तो- जब अब 20-25 दिन पहले का बात है, हाँ, जब हाँ। डायरेक्ट एकदम वेंटिलेटर में रख दिया हुआ हाँ, जाके। अभी एकदम हालत खराब हो गया था ना एकदम 2025 में, मतलब 2018 से इलाज शुरू किया, 2025 में वेंटिलेटर पे रख दिया। वेंटिलेटर में तो रख दिया। वेंटिलेटर पे उन्हीं लोगों ने रखा ना जो दवाइयाँ खिला रहे थे। नहीं, ये तो दूसरा जगह में किया था। अरे डॉक्टर भाई, लोग वो डॉक्टर दवाइयाँ लोग मतलब वो दवाइयाँ नहीं बेचते हैं, मतलब है ना, फल फ्रूट डॉक्टर बेचते हैं, लोग ही अंगूर किया। अंगूर सेब अनार बेच रहे हैं। हाँ, वो जो दवाई ही वेंटिलेटर बेच पे रहे रखा वो दवाई नहीं बेच रहे हैं, हाँ, वही बेच रहे हैं। है ना। तो उन्हीं लोगों ने हाँ। रखा ना वेंटिलेटर पे जो दवाइयाँ बेच रहे हैं। जी जी। तो वेंटिलेटर की मशीन इसलिए रखी है या डायलिसिस की मशीन इसलिए रखी है। तो भैया क्रेटिनाइन कितना पहुंच गया था अभी हाँ? अभी आफ्टर डायलिसिस मोटा मोटी 6 के आसपास है। नहीं, डायलिसिस के पहले 9 पॉइंट समथिंग, मतलब 9 10 पॉइंट, पकड़ के चलिए। तो 2.1 था ना हाँ हाँ 2018 में। आप इलाज करा रहे थे तो बढ़ा क्यों जी। फिर 9 पॉइंट क्यों नहीं, पहुंचा? अच्छा, ब्लड नहीं, कितना हो बीच में गया हम था? लोग आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जब 2.2 था हाँ। तो आप इलाज करा रहे थे, तो आज 2025 में बढ़ क्यों गया? उसको तो ठीक हो जाना आपने चाहिए। पैसा हाँ। बर्बाद किया, समय बर्बाद किया और जी जी। क्रेटिनाइन बढ़ गया। हम्म। और ब्लड कितना आ गया था? ब्लड 5 में आ गया था। 5 पे आ गया था। तो 9 पॉइंट था ब्लड, इंजेक्शन लगवा रहे थे, फिर ब्लड बढ़ा क्यों नहीं? जी। सवाल ये है। नहीं, बीच में हम लोग को ट्रीटमेंट वगैरह सारा कुछ करके होम्योपैथी में चले अरे गए थे। भाई, होम्योपैथी और जो भी पैथी वो भी पैथी है ना। बात इलाज पैथी की है, हो रही ना, होम्योपैथी। इलाज ही करा रहे थे ना। जी 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 जी। तो आप ये बताइए कि ब्लड बढ़ा क्यों नहीं? 9 पॉइंट से बढ़ के 13 होना चाहिए ना, कम से कम 13 होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जी, जी, 17। और अभी जो जी, ब्लड जी। चढ़ा रहा है वो सिर्फ जिंदा रखने के लिए चढ़ा रहे हैं। स्वस्थ रहने जी। के लिए 13 पॉइंट ब्लड होना चाहिए कम से कम, और जी, ज्यादा जी। से ज्यादा 17 पॉइंट। तो वो 13 पॉइंट तो क्या 10 के ऊपर नहीं जाने देंगे। गुरुजी कैसे करें इनको बताइए। देखो, आप तो मेरे बारे में जानते हो, बिल्कुल जानता कई हूँ। लोग कमेंट करते हैं कि ये लूट रहा है ना। आप जानते हो मुझे यदि जी। लूटना होता तो आपका पैसा मैं रिटर्न करता क्या? सवाल ही नहीं है। ना। आप तो मेरे पहचान के नहीं है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 1000 मुझे भी तो रिकमेंड 1000 कोई किया किलोमीटर है। से ज्यादा दूर हैं। बिल्कुल है। मेरा उद्देश्य है लोगों को सही जानकारी देना, गाइड करना। है ना। मेरे पास मरीजों की कमी नहीं है, मेरे यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। डॉक्टरों में कंपटीशन है, कुकरमुत्ते की तरह हॉस्पिटल खुल रहे हैं, है ना। तो क्या करूं गुरुजी, बताओ इनको। इनको ये है कि आप घर पे यहाँ पे ऑफिस भेज दें तो नियम समझ के जाएं, क्या खिलाना पिलाना है, कैसे खिलाना पिलाना है, वो यहाँ नियम समझ के फिर घर जाएं, फिर नियम फॉलो करेंगे और फोन पे कांटेक्ट में रहेंगे, मैं गाइड करूंगा इनको। ठीक है। दूसरा चीज ये है गुरुजी, मान लीजिए आपके पास ये चले जाते हैं, तो भैया तो आज डायलिसिस पे हैं, कोई और बात जब ये नहीं, जब ये रिटर्न आएंगे, हाँ। आपके पास से जब रिटर्न आएंगे तो और आपके बताए हुए रास्ते को जब ये आजमाना चालू करेंगे, हाँ। तो उस समय क्या डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं देखो, पड़ेगी? डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ब्लड की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो ब्लड को बढ़ाने के लिए आप रास्ता बता देंगे? नहीं, ब्लड को बढ़ाने के लिए तो कराएंगे ही, लेकिन अभी प्रेजेंट में इमरजेंसी में ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, तो वो डायलिसिस के साथ ही चढ़ेगा। तो बिना अच्छा। ब्लड के डायलिसिस नहीं कराना। अच्छा, बिना ब्लड के डायलिसिस नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं हीमोडायलिसिस, वाटर डायलिसिस नहीं बोलते हैं। और ये लोग क्या है, पानी निकाल देते हैं और ब्लड चढ़ाते नहीं है। ब्लड चढ़ाने के लिए डायलिसिस होता है कि जो ब्लड चढ़ाएंगे वो प्रोसेस होके बॉडी में जाए, है ना। हीमोडायलिसिस बोलते हैं। और ये पानी निकाल लेते हैं और बोलते हैं हीमोडायलिसिस हो रहा है। कहाँ हीमोडायलिसिस हो रहा है? ये सब के सब बेवकूफ बनाते हैं।
लूट पानी निकाल के वेट कम कर देता है 2-3 kg। तो वजन समस्या है कि ब्लड की कमी समस्या है? तो ब्लड चढ़ाने के लिए डायलिसिस होता है ना, कि ब्लड प्रोसेस होके बॉडी में जाए। तो गुरुजी कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास ये रिटर्न आएंगे तो हाँ। उसके बाद इनका जो भी वेंटिलेशन चल रहा है तो उस इनका दौरान डायलिसिस जो है ना रेगुलर नहीं कराना। जैसे कि हफ्ते में 2 बार चल रहा है तो एक बार डायलिसिस कराएंगे, उसके साथ में ब्लड के साथ, और पानी नहीं निकलवाएंगे। पानी आधा लीटर या 1 लीटर, इससे ज्यादा नहीं, बस। और फिर सेकेंड बार ले जाएंगे तो 1 बार और ब्लड चढ़वा देंगे, तो इनकी क्षमता बढ़ जाएगी। फिर आउटपुट होने लगेगा, लेटरिन आने लगेगी, पेशाब भी आने लगेगा, और खाना पीना शुरू हो जाएगा, शरीर की क्षमता बढ़ जाएगी। यानी कि जो अभी हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो वो धीरे धीरे 1 हो जाएगा। 2 से 1, होते होते फिर 1 टोटल बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद आप पूरी तरह से कोशिश करके इनका पूरा जो ब्लड है सर्कुलेशन बढ़ा देंगे। हाँ जी, हाँ जी। और आपको बता दें कि किडनी खराब नहीं होती है। किडनी खराब होती नहीं है? किडनी यदि खराब होती है तो ये बताइए कि 2018 से इलाज करा रहे, पेशाब आ रही थी, तो किडनी खराब थी तो पेशाब कैसे आ रहा था? डॉक्टर का बाप बैठा था अंदर छन्नी लेके, हैं कि भाई इनकी किडनी खराब हो गई, पिताजी इनके अंदर बैठ जाओ और ये ब्लड को छानते रहना। तो ब्लड कौन छान रहा था अभी तक 2018 से? ये तो ब्लड की कमी से अनकॉन्शियस हो गए थे, वो हॉस्पिटल लेके गए तो ब्लड की कमी से अनकॉन्शियस हुए, क्रेटिनाइन की वजह से नहीं हुए अनकॉन्शियस। जी जी जी, ठीक है। ब्लड होगा तो इंसान जिंदा रहेगा ना, ब्लड नहीं होगा। इनका लंग्स में और पेट में पानी भी जम गया था, वो भी निकाला गया है। पानी नहीं जमता है, किसने बोल दिया आपको कि पानी जम गया था? डॉक्टर ने बोल दिया है। अरे डॉक्टर, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, शरीर में फ्रिज है क्या अंदर की पानी जम जाएगा? तो क्या था वो डॉक्टर जी? अरे ये बताओ, आप दिमाग लगाओ ना, शरीर के अंदर फ्रिज रखा हुआ है कि पानी जम जाएगा? 0 डिग्री पे जमता है पानी, शरीर का तापमान 96 डिग्री के ऊपर होता है, पानी कैसे जम जाएगा शरीर के अंदर? अब बोलो। तो पेशाब नहीं निकल के शरीर के अंदर रह गया होगा, ऐसे कुछ? अरे मैंने समझा तो दिया कि मलाई जैसी गंदगी किडनी में जमा हो जाएगी तो पेशाब कैसे निकलेगा? हाँ, समझे? वो बलगम है जमा हुआ, फेफड़ों में जो भरा हुआ है, श्वसन तंत्र में भरा हुआ बलगम, कफ जो नाक से और गले से निकलता है, वो नहीं निकलने दिया। 2018 से रोक रहे थे, दवाइयां खिला खिला के इकट्ठा कर रहे थे शरीर में। अच्छा, समझ रहे? हाँ हाँ हाँ। शरीर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल पैदा होता है वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलना चाहिए। वो रोकने के लिए दवाइयां खिला रहे थे इतने समय से, जिसे आप क्रेटिनाइन बोल रहे हैं। जितनी दवाइयां खिलाएंगे उतना ही वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता जाएगा, क्योंकि शरीर की क्षमता कम होती जाएगी दवाइयां खिलाने से। और जब क्षमता कम होती जाएगी तो शरीर के अंग निकाल ही नहीं पाएंगे ना गंदगी को बाहर। जी जी। तो गंदगी कौन निकालेगा फिर? और डॉक्टर गंदगी नहीं निकाल रहे, पानी निकाल रहे हैं, जबकि पानी खुद गंदगी को निकालता है बॉडी के बाहर। पानी शरीर के तापमान को बैलेंस करता है, पानी ब्लड को पतला करता है। जब ब्लड पतला होगा तभी छनेगा, कि गाढ़ा गाढ़ा ब्लड छनेगा? पतला होने से छनेगा, है ना। और गंदगी कौन निकालेगा? पानी की डॉक्टर निकालेगा। ठीक है गुरुजी, सुनिए, ठीक है, मैं इनको समझ